हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ आपके साथ हिस्ट्री का लेक्चर लेके फॉर NDA 1 2020 जो अभी तक उसकी डेट्स अभी फाइनल नहीं हो रखी हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। शुरुआत से करेंगे। पहले पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, फिर लेटर वैदिक पीरियड एंड फिर हम डायनेस्टीज़ में आएंगे जो कि इंडिया में रूल किया जिन्होंने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका पीरियड क्या था, हमें कैसे पता लगा ये कौन से पीरियड की है? तो ये पीरियड था इसका 2500 to 1750 बिफोर क्राइस्ट BC। ओके, ये इसका पीरियड था। ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें पता लगता है कार्बन 14 डेटिंग से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी पहली इन्फॉर्मेशन थी जो हमें मिली थी। ठीक है, उसके बाद फीचर्स क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये पढ़ते हैं कि ये तो हमें पता लग गया कब फाउंड हुई थी, कब का टाइम पीरियड है इसका। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसका टॉपिक फीचर्स क्या हैं इसके। इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर था, मेजर फीचर था टाउन प्लानिंग। NDA में हमने देखा है कि क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका पहला आंसर होता है टाउन प्लानिंग। फिर क्या 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 था इसमें? एक ग्रेट बाथ था। अभी पूछ देते हैं ग्रेट बाथ हमारा था कहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेट बाथ था हमारा कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में था ग्रेट बाथ। ओके, मोहनजोदाड़ो में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट था। ओके, इसे क्या कहते थे? माउंड ऑफ, इसका मीनिंग था माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो माउंड ऑफ डेड। ओके, मुर्दों का टीला, से ये भी कहते थे मुर्दों का टीला। ओके, तो ये इसके दूसरा फीचर था एक ग्रेट बाथ। थर्ड था आपका ग्रेनरीज, जो आपको कहाँ कहाँ मिली थी? ग्रेनरी मिली थी आपको कालीबंगन में, जो भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट था। चलिए हम देख लेते हैं मैप में इनकी सारी चीज़ें देखेंगे कहाँ कहाँ था। टाउन प्लानिंग हमें मिली थी सीधा हड़प्पा में ही मिली थी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो दोनों में टाउन प्लानिंग मिली थी हमें। ठीक है, फोर्थ हमारी बात क्या करेंगे? फोर्थ क्या था हमारा? सिटेडल्स। ओके, ये सब हमें मिला था। सिटेडल्स हमें ज़्यादातर यही मिला था कालीबंगन में, क्योंकि ये उसके एग्रीकल्चर के काम आता है। अब हम चेक कर लेंगे मैप में कि ये जो इनकी सिटीज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कहाँ कहाँ थी मैप में, वो देख लेते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप मैप हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा हड़प्पा, दिस वन, ये हड़प्पा है। ये रहा मोहनजोदाड़ो यहाँ पे। ठीक है, ये रोपर है। रोपर वॉज अ क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैप्स में हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, मैप में हमें क्या क्या नोन होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से एक्सटेंड करती है। तो आज के समय में बात करें तो ये वाला रीजन है, इसे हम कहते हैं सिंध, जो कहाँ पे है? जो है पाकिस्तान में। दिस रीजन, इसे हम क्या कहते हैं आज के टाइम पे? गुजरात कहते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे? इंडिया में ही है। ओके, दिस रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ राजस्थान ओनली। ओके, एंड सम रीजन्स ऑफ यू कैन सी दिल्ली भी एक्सटेंडेड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है? पंजाब रीजन भी इसी के अंदर आता है। ओके, पंजाब आता है, यहाँ पे लाहौर रीजन भी इसी के अंदर आता है। तो ये हमारा पूरा रीजन था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टाउन्स के बारे में बात कर लेते हैं और क्या किस चीज़ के लिए वो फेमस थे उसकी हम बात कर देते हैं। ओके, उसके बारे में बात करते हैं कि कौन किस चीज़ के लिए फेमस था। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग? हड़प्पा के बारे में। ठीक है, हड़प्पा किस चीज़ के लिए फेमस था? हड़प्पा आप देख सकते हैं यहाँ पे है कहीं, ये रहा हड़प्पा। किस किस चीज़ के लिए फेमस था वो लिख लेते हैं। इसमें हमने 6 ग्रेनरीज मिली थी हमें इन अ रो। ठीक है, 6 ग्रेनरीज इन अ रो। अगर आपका क्वेश्चन आता है वेयर वर 6 ग्रेनरी इन अ रो फाउंड, तो उसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा।
उसके बाद यहाँ पे वर्किंग फ्लोर्स मिले थे हमें, वर्क्समैन के क्वार्टर्स मिले थे। ओके, सीमेंटरी मिली थी, जो सीमेंट के जो बड़े बड़े मकान होते हैं उन्हें सीमेंटरी, जहाँ पे सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उन्हें सीमेंट्रीज कहते हैं। स्टोन सिम्बल्स ऑफ लिंगम एंड योनी, पेंटेड पॉटरी, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, वीट बार्ले इन वुडन मोटार, कॉपर स्केल, ये सब चीज़ें हमें वहाँ मिली थी, मतलब वहाँ डेवलपमेंट था। और एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि विच मेटल वॉज नोन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड विच वन नॉट नोन। तो सबसे मेन जो यूज़ करते थे वो थे कॉपर, और उन्हें आयरन का कुछ भी पता नहीं था उस समय तक। आयरन उन्हें नोन ही नहीं था, वो कॉपर का ही ज़्यादा यूज़ करते थे एज देयर मेन मेटल। आज के टाइम पे तो हम आयरन का यूज़ करते हैं एज ए मेन मेटल, कॉपर इतना यूज़ नहीं होता, पर वहाँ उस टाइम पे कॉपर की ही ज़्यादा चीज़ें बनती थी, इसलिए कॉपर वॉज द मेन मेटल एंड आयरन वॉज नॉट नोन टू देम। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं हम लोग एक और मेन टाउन के बारे में जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो, द माउंट ऑफ द डेड। वो यहाँ पे है कहीं, ये तो हड़प्पा है, ये रहा हड़प्पा, ये है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में ऐसी क्या बात थी, तो ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी यहाँ पे, जैसे वहाँ पे 6 ग्रेनरीज इन रो मिली थी हड़प्पा में, यहाँ पे मिली थी एक ग्रेट ग्रेनरी, मतलब बहुत ही बड़ी ग्रेनरी मिली थी। ठीक है, वहाँ पे 6 ग्रेनरी एक ही साथ मिली थी, 1 2 3 4 5 6 से, ये था हड़प्पा में और ये था हमारा मोहनजोदाड़ो में। ओके, तो मोहनजोदाड़ो में मिली थी हमें यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये क्या मिला था हमें वहाँ पे, ग्रेट ग्रेनरी। ओके, वहाँ पे हमें मिली थी ग्रेट ग्रेनरी। आगे बात करते हैं, तो हमें मिला था फिर वहाँ पे ग्रेट बाथ, जो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था हमें ग्रेट बाथ मिला था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, आपने फ़ोटोज़ भी देखी होंगी ग्रेट बाथ की, ऐसे 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 करके है, बहुत ही तगड़ा आर्किटेक्चरल सिस्टम बनाया था मोहनजोदाड़ो में, ये बहुत ही सुंदर। और आप देख सकते हैं कितनी डेवलपमेंट हुई होगी उस समय की, कि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम ऑफ स्विमिंग या फिर बाथ के लिए बनाया था। ओके, उसके बाद क्या क्या था वहाँ पे, जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम में असेंबली हॉल्स होते हैं, वैसे वहाँ पे भी एक असेंबली हॉल था। ओके, वो भी फाउंड किया गया था। शेल स्ट्रिप्स मिली थी पशुपति महादेव, जिनकी वो पूजा करते थे, पशुपति महादेव। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विच गॉड वॉज वर्शिप्ड इन द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच वॉज पशुपति शिवा। पशुपति शिवा, पशुपति जनरली, पशुपति वॉज द गॉड that was worshipped during the Indus Valley civilization. ओके, आगे बढ़ते हैं, और क्या मिला था हमें यहाँ पे, प्रोटोशिप मीन सील ऑफ अ शिप। सील मतलब जैसे वी हैव अ स्टैम्प, वी हैव अ कॉइन, सो दे हैड अ सील इन विच पशुपति महादेव की मूर्ति जो थी वो इंस्क्रिप्ट थी। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसर, स्टेलेटाइल इमेज ऑफ बियर्ड मैन, ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे, पेंटेड सील मिली थी डेमी गॉड की। ओके, मदर गॉडेस की मिली थी वूवन कॉटन, तो कॉटन वॉज नोन टू देम, ये हमें बताता है कि वूवन कॉटन मिला था, तो मतलब कॉटन तो मिला ही होगा। ब्रिक्स मिले थे। ओके, तो ये चीज़ें मिली थी वहाँ पे। अब ये हमारा एक मेन टाउन हो गया। अगला मेन टाउन हमारा मोहनजोदाड़ो तो हो गया हमारे पास। अब अगला क्या होगा, अगला हमारे पास आ जाता है मेन टाउन कौन सा, लोथल। बहुत ही मेन है इंडिया पर्सपेक्टिव से भी लोथल। तो लोथल एक पोर्ट टाउन था, जैसे आप देख सकते हैं ये रहा लोथल, इसमें लिखा तो अच्छे से नहीं हुआ पर आपको पता होना चाहिए, लोथल एक पोर्ट टाउन था। देखिए गुजरात में है तो पोर्ट है, लोथल आज भी एक पोर्ट की तरह काम करता है, लोथल पोर्ट। ओके, तो लोथल वॉज अ पोर्ट इन गुजरात ओनली। उस टाइम पे लोथल एक अपना अलग से डिस्ट्रिक्ट टाइप का था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, जैसे शिपयार्ड था वहाँ पे, तो यहाँ डॉकयार्ड मिला था हमें, यहाँ पे शिप्स जहाँ पे आती हैं डॉकयार्ड मिला था। सेकंड यहाँ पे क्या मिला था आपको, राइस हस्क। राइस हस्क क्या होता है, जो राइस होते हैं उनके बड़े बड़े पैनल से होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है राइस हस्क। ओके, आगे बात करते हैं मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट। ओके, फायर अल्टर्स, टेराकोटा फिगर। अब ये क्वेश्चन आता है, टेराकोटा फिगर ऑफ अ हॉर्स, टेराकोटा, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, टेराकोटा, COTTA, टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा फिगर
ऑफ हॉर्स कहाँ मिली थी आपको? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स कहाँ मिली थी, तो आपको सीधा लिख लेना है लोथल में मिली थी भाई। टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स कहाँ मिली थी? लोथल में मिली थी। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आ सकता है। टेराकोटा फिगर आपको कहाँ मिली थी? लोथल में मिली थी आपको टेराकोटा फिगर। ओके, वो सारे इंपॉर्टेंट बताते रहना, तो उसे नोट करते रहिए। और इस मैप को अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसमें स्क्रीनशॉट लेके उसके आगे लिख लीजिए। ओके, उसके बाद क्या क्या मिला था? टेराकोटा फिगर हो गया हमारा पास। ओके, शिप भी मिली थी, एक टेराकोटा शिप भी आ सकती है क्वेश्चन में कि एक मॉडल था शिप का, सिर्फ शिप मॉडल मिला था हमें वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पेंटेड जार भी मिला था, बहरैन की सील मिली थी और ईरानियन सील भी मिली थी। मतलब वहाँ के बहुत सारे लोग जो ट्रेड करने के लिए आते थे बहरैन, ईरान से, तो ये इनकी सील्स भी मिली थी हमें। मतलब सील मतलब उनकी करेंसी होती होगी इस टाइम की, तो वो हमें सब कुछ वहाँ से मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल पोर्ट से। ओके, लोथल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है, तो ये हो गया हमारा लोथल पोर्ट। आगे बात करते हैं तो हमारी बात आती है कालीबंगन की। कालीबंगन वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टाउन, एग्रीकल्चरल टाउन था क्योंकि कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कालीबंगन अभी हमारा राजस्थान प्रांत में आ जाता है शायद, राजस्थान की जगह पे ये कालीबंगन देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैप पूरा दे रखा है, यहाँ तक का इंडिया का मैप है, तो कालीबंगन इंडिया में ही है, राजस्थान साइड में, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं हम किसके बारे में? कालीबंगन के बारे में, ठीक है। कालीबंगन, अब कालीबंगन किस चीज़ के फेमस था? कालीबंगन वॉज एन एग्रीकल्चरल टाउन, ये आप याद रखिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। राजस्थान में था पर एग्रीकल्चरल टाउन था ये, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या होता था? वहाँ पे प्लोड फील्ड मिली हमें, प्लोड फील्ड मतलब खुदी हुई ज़मीन, प्लोड फील्ड खुदी हुई ज़मीन मिली वहाँ पे हमें, जो कि प्री हड़प्पन टाइम की थी। फायर अल्टर्स मिले हमें वहाँ पे, फायर के अल्टर्स। डेकोरेटेड ब्रिक्स, सोचिए कारीगरी कितनी थी वहाँ पे, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिले, ब्रिक्स भी और डेकोरेटेड भी। व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट का जो होता है वो व्हील मिला उन्हें। मिसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील, मतलब वहाँ सील्स भी मिली सिलेंड्रिकल शेप्स की, जो करेंसी के तौर पे यूज़ करी जाती हैं। तो ये चीज़ें मिली वहाँ पे कालीबंगन में। कालीबंगन एक प्लॉट फील्ड था, तो आपका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आ जाता है कि कालीबंगन को किससे मैच करते हैं हम हमेशा? किससे? प्लॉट फील्ड से मैच करते हैं या फिर एग्रीकल्चरल टाउन से मैच करते हैं। ओके, तो दिस वॉज द थिंग। कालीबंगन भी हमारा हो चुका है, तो अगला टाउन ले लेते हैं फिर। अगला टाउन हमारा कौन सा है? अगला टाउन था हमारा पे कौन सा था? बनवाली। बनवाली वॉज ऑल्सो मेजर टाउन, बनवाली। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे था टाउन प्लानिंग था, ठीक है, बट इतना टाउन प्लानिंग नहीं था बनवाली में टाउन प्लानिंग तो थी पर इस हिसाब से नहीं थी जितनी और दूसरे टाउन्स में थी, ठीक है। बनवाली मैप में कहाँ पे है? ये देखिए, ये राम बनवाली, ये भी शायद राजस्थान साइड या पंजाब साइड में, ये बॉर्डर पे है राजस्थान और पंजाब के, बनवाली, ठीक है। तो इसमें टाउन प्लानिंग की थोड़ी कमी मिली हमें, ठीक है। मदर गॉडेस की यहाँ पे इमेज मिली थी, मदर गॉडेस की इमेज मिली थी हमें यहाँ पे। पर यहाँ पे लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम भी था, लैक ऑफ टाउन प्लानिंग भी थी। तो कोई कोई लोग सोचते हैं ये कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे टाउन, पर ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट घोषित है, ठीक है। उसे आर्किटेक्चर्स ने बता रखा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहाँ पे मिली थी टॉय प्लो, ठीक है। तो ये हमारा एक और टाउन हो गया है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और टाउन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत मेन भी है, जिसका नाम क्या था हमारा? धोलावीरा। ओके, धोलावीरा यहाँ पे कहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा धोलावीरा। धोलावीरा हमारा इस समय गुजरात में है, प्रेजेंट गुजरात में धोलावीरा है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाउन था। किस टाउन्स में? यहाँ पे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला था। वाटर को कैसे निकालते हैं किसी लोअर एरिया से या हायर एरिया से, तो वाटर हार्वेस्टिंग या हार्नेसिंग सिस्टम बहुत यहाँ पे अच्छा था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ठीक है। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि लार्ज वेल और बाथ था यहाँ पे, जो इस पानी को स्टोर करता था। जैसे लार्ज वेल सा है,
जो यहाँ से पानी मान लीजिए आ रहा है उसे स्टोर करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा वेल बनाया था। ठीक है, जो ये वाटर हार्नेसिंग सिस्टम से जो वाटर आता था वो इस वेल में स्टोर हो जाता था। तो बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल सिस्टम बनाया था वहाँ पे, कहाँ पे, धोलावीरा में। ठीक है, तो मतलब उन्होंने आपको ये बताता है कि उनके पास कितनी नॉलेज थी, कितनी साइंटिफिक नॉलेज थी वाटर हार्नेस करने की। आगे बात करते हैं, इट इज़ द ओनली साइट विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द ओनली साइट विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये हमें ये मतलब ये आर्किटेक्चरल बेसिस पे बताया गया था। आर्किटेक्चरल बेसिस पे, ये हमारे कोर्स के नहीं है, मतलब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना आता नहीं है कि किन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। बस आपको ये बताना है कि धोलावीरा था जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें क्या क्या था, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज इन सिविक पर्पसेस। उसमें एक स्टेडियम भी मिला था हमें, पता नहीं वो किसके लिए यूज़ होता था, बट हो सकता है असेंबली हॉल की तरह यूज़ करते हो, पर वो स्टेडियम था। तो धोलावीरा में ये चीज़ें मिली थी, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाउन हमने पढ़ लिए हैं कहाँ के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले ख़त्म करने से ये वाला लेक्चर। तो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी और क्या हमें और पढ़ना चाहिए। ठीक है, टाउन प्लानिंग हमने ज़्यादातर कहाँ कहाँ पढ़ी, टाउन प्लानिंग। चलिए मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि ईजिली हो जाए। तो हमने टाउन प्लानिंग किस किस में पढ़ी, ज़्यादातर मेन टाउन में हमने टाउन प्लानिंग पढ़ी, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट बनवाली। बनवाली में हमने टाउन प्लानिंग क्यों नहीं पढ़ी, अभी बताया था मैंने बनवाली, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कि बनवाली में हमने टाउन प्लानिंग नहीं पढ़ी थी, एक्सेप्ट बनवाली हर जगह टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, टाउन प्लानिंग कहीं आए। तो ग्रेट बाथ हमें कहाँ मिला था, रिवाइज कर सकते हैं आप। ग्रेट बाथ हमें मिला था मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो, जिसे हम क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेड। सिंध प्रांत में है ये, मैंने मैप में भी दिखा दिया था आपको, माउंट ऑफ डेड कहते हैं मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, ग्रेट बाथ यहाँ मिला था। उसके बाद हमें क्या मिला था, टेराकोटा प्लो ऑफ हॉर्स। कहाँ मिला था हमें पे, ये मिला था हमें लोथल में। आप आगे पीछे भी देख सकते हैं, लोथल में ही मिला था हमें टेराकोटा प्लो। ठीक है, टेराकोटा प्लो ऑफ हॉर्स मिला था हमें। उसके बाद हमें ग्रेनरी कहाँ मिली थी, 6 ग्रेनरी इन अ रो कहाँ मिली थी, 6 ग्रेनरी इन अ रो हमें मिली थी। 6 ग्रेनरीज इन अ रो हमें मिली थी कहाँ पे, हमें 6 ग्रेनरीज इन अ रो मिली थी हड़प्पा में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ग्रेनरी इन अ रो मिली थी हमें हड़प्पा में। और ग्रेट ग्रेनरी मिली थी हमें, ग्रेट ग्रेनरी मिली थी हमें कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में मिली थी हमें। कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, ये क्या है। और कहाँ पे डॉकयार्ड कहाँ मिला था हमें, ये भी पूछ लेता हूँ। चलो डॉकयार्ड बता दो कहाँ मिला था, डॉकयार्ड मिला था हमें कहाँ, डॉकयार्ड इकलौता डॉकयार्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कहाँ, लोथल। और चलो एक और पूछ लेता हूँ, प्लॉट फील्ड कहाँ पे है बता दीजिए। प्लॉट फील्ड है हमारी कहाँ पे, कालीबंगन में। कालीबंगन में हमारी प्लॉट फील्ड है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया दोस्तों। अब हमें एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन 2-3 और बता देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे ख़त्म। चलिए तो देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले पहले थे ये लोग। कौन, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग, वो कॉटन को सबसे पहले प्रोड्यूस करा था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आयरन यहाँ पे नहीं मिला था, मैंने आपको बता दिया है, आयरन नहीं मिला था, सिर्फ कॉपर के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, कॉपर के प्लोज मिलते थे यहाँ पे, कॉपर की मूर्तियाँ मिलती थी। ठीक है, तो ये सब इनको कॉपर नोन था, आयरन नोन नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, और सबसे चौंका देने वाली बात क्या है, यहाँ पे टेम्पल्स नहीं थे, नो टेम्पल्स। तो ये बहुत पूछ लेते हैं कि कभी फिल इन द ब्लैंक्स में कि कौन सी इज़ अ फीचर नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कौन सा है। तो नो टेम्पल वॉज अ फीचर, बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत लोग गलत कर देते हैं।
है कि नो टेम्पल्स वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। और देख लेते हैं कि हरप्पन स्क्रिप्ट रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब कौन सा, ये राइट होता है एंड दिस इज लेफ्ट, वी ऑल नो। तो हम तो लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ तक। जैसे क्या लिखता हूँ, मैंने लिख दिया ऐसे, ये मेरा राइट टू लेफ्ट है। पर उनके में कैसे लिखते हैं, उनके में ऐसे लिखते थे, उनके में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। तो उनके में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, हमारे में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। तो ये हरप्पन स्क्रिप्ट, हरप्पन स्क्रिप्ट के ओके। तो ये हरप्पन स्क्रिप्ट का एक बहुत ही बड़ा फीचर था। उसके बाद इसको फाउंड किसने किया था ये भी बता देता हूँ। किसको फाउंड किसने किया था, हरप्पा को किसने फाउंड किया था, यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो इसे किया था हमारे दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में किया था इन्होंने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने, और भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो दयाराम साहनी ने इसे किया था। मोहनजोदाड़ो भी बता देता हूँ आपको किसने किया था, ये भी थोड़ा मेन ही है। तो हमारे पास कौन सा टाउन है, मोहनजोदाड़ो। इसको फाउंड किया था हमारे राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, यहाँ पे 1922 में। ठीक है, और फिर मैकले ने भी कर दिया था 1927 में, और व्हीलर ने 1930 में किया था इसे फाउंड। ओके, अब रिवर्स के बारे में बताता हूँ। हड़प्पा है रावी रिवर के ऊपर बनी हुई, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के ऊपर बना हुआ है। ओके, लोथल भोगवा रिवर के ऊपर बना हुआ है, और लोथल को SR राव ने फाउंड किया था। SR राव ने फाउंड किया था लोथल को। ओके, बनवाली को फाउंड किया था RS बिष्ट ने, घाघर रिवर के ऊपर है। ओके, तो बस फ्रेंड्स ये सब अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने देख लिया है तो। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैदिक पीरियड। जो हमारा वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है वो हम अगले उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।